भाई इंदिरा गांधी भी हैदराबाद गई थी दारुसलाम। तेजस्वी यादव अगर दारुसलाम जाएंगे तभी जो ओवैसी साहब मानेंगे। तो जाना चाहिए तेजस्वी यादव को हैदराबाद। हाँ, चले जाना चाहिए। हाँ। उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। तेजस्वी साहब को भी अपना ईगो छोड़ना चाहिए। हाँ। भाई अगर मदद चाहिए तो अपना ईगो छोड़ो। हाँ। आपको महिला, आपकी पार्टी की महिला है, आपको भेजना है वहाँ पे संसद में, तो आप जाइए, इसमें क्या बुराई है। को बड़ा दिल करना चाहिए। हाँ, ओवैसी साहब हैं भी बड़े दिल के। हाँ। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ओवैसी जी बहुत बड़े दिल के, अपने कौम के लिए पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने। तो ये भी कौम की महिला है, इनको भी अगर संसद में भेजना होगा तो ओवैसी जी जरूर करेंगे। और मैं इल्तिजा करती हूँ ओवैसी जी से कि राजनीतिक मतभेद अलग है, वो सपोर्ट करें, इलेक्शन में ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि महिला के लिए जिसके हस्बैंड ने, जिसके शौहर ने पूरी ज़िंदगी अपनी कौम की खिदमत में लगाई है। तो है कि लोग मज़ारों पे आके तो टोपी पहन लेते हैं, वो चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो, मुस्लिम टोपी पहन लेते हैं। तो तेजस्वी साहब अगर चले जाएंगे दारुसलाम तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। शहाबुद्दीन साहब संसद में ओवैसी जी का साथ देने के लिए खड़े हो गए थे, एक ढाल बन गए थे। अब शहाबुद्दीन जी नहीं है तो अब ओवैसी जी को ढाल बनना चाहिए। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। जिस तरह से बिहार में जो है राज्यसभा को लेकर के सरगर्मियां तेज है, आरजेडी ने जिस तरह से जो है हिना साहब का नाम आगे किया है और कहा है कि हिना साहब को इस बार आरजेडी जो है बिहार से राज्यसभा भेजेगी, लेकिन जो है कम सीट पड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि ओवैसी साहब समर्थन करेंगे, उसके बाद जो है राज्यसभा में जो है हमारा जो है एक एमपी होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि समीकरण तो ठीक बैठ रहा है और ओवैसी साहब हिना साहब को समर्थन भी कर देंगे, लेकिन प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद का बयान है कि हम समर्थन नहीं करेंगे। अगर जिसको समर्थन चाहिए उसको दारुसलाम जाना होगा और असदुद्दीन ओवैसी के चौखट पे खड़े होकर के उनसे मांगना होगा, तभी हम लोग जो है सांसद में वोट देंगे। हमारे साथ जो है सबीना खान जी है, सोशल एक्टिविस्ट, हर मुद्दे पर चर्चा करती हैं, इनसे जुड़ते हुए बात कर। सबीना जी, कैसे देख रही है? कहा जा रहा है कि बिहार से हिना साहब को जो है राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, मुस्लिम महिला है, लेकिन पेच आ रहा है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी अगर समर्थन करेंगे तभी वो जा पाएंगी राज्यसभा। शहाबुद्दीन जी ने बहुत कुर्बानी दी है हमारे कौम के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए और भी जनता के लिए, पूरी जनता के लिए, देश की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत साथ दिया है, अपनी पूरी उम्र उन्होंने लगा दिया है सिर्फ सेवा करने में। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी वाइफ को संसद में जाना चाहिए एज ए सांसद बन के। और मुझे लगता है कि ओवैसी जी को करना चाहिए सपोर्ट, क्योंकि राजनीतिक मतभेद कोई भी हो वो सब छोड़ के मुसलमान को ज़रूर संसद में जाना चाहिए ताकि कौम की आवाज़ उठा सके, कौम की आवाज़ में आवाज़ मिलाई जा सकते हैं। ओवैसी जी अकेले संसद में बोलते हैं तो चाहिए कुछ ऐसे भी मुसलमान और संसद जो हम संसद में आवाज़ उठाएं हैं मुसलमानों के लिए और अपने कौम के लिए और सभी के लिए। सबीना खान, आपको पूरे देश सुनता, आप ये कहना चाह रही है ओवैसी साहब से कि वो समर्थन करे हिना साहब को और उनको राज्यसभा भेजा जाए? मैं चाहती हूँ। हाँ। मैं चाहती हूँ कि मुसलमान संसद जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान का जाना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं का जाना बहुत ज़रूरी है। महिला एम्पावरमेंट की बात है। सिर्फ कुछ सपोर्ट के बिना और एक महिला संसद नहीं जा पा रही है तो वो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। तो मुझे लगता है कि आवाज़ ओवैसी जी जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। संसद में एक अकेला बंदा बोल रहा होता है, एक अकेला बंदा बोल रहा है संसद में, ऐसे ही 4-5 बंदे अगर बोलेंगे ना तो और अच्छा लगेगा और ओवैसी जी भी चाहेंगे। हाँ, लेकिन सबीना जी वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमको धोखा दिया, गठबंधन में नहीं लिया आरजेडी ने हमको पहले। देखिए, मैंने यही कहा ना। हाँ। मैंने यही कहा कि जो राजनीतिक मतभेद है ना उसको भुला के चीज़ें जब एक साथ करने की बारी आती है तो वो करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक मतभेद होते हैं जिसको भुला के इंसान गले भी मिल लेता है। तो ये तो राजनीति है, चलती रहती है, वो अलग रखिए। लेकिन मुझे लगता है अगर एक कम्युनिटी पे अपनी कौम की बात की जाए तो कौम की महिलाएं जरूर संसद में होनी चाहिए। ओवैसी साहब को बड़ा दिल करना चाहिए। हाँ, ओवैसी साहब हैं भी बड़े दिल के। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ओवैसी जी बहुत बड़े दिल के, अपने कौम के लिए पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने। तो ये भी कौम की महिला है, इनको भी अगर संसद में भेजना होगा तो ओवैसी जी जरूर करेंगे। और मैं इल्तिजा करती हूँ ओवैसी जी से कि राजनीतिक मतभेद अलग है, वो सपोर्ट करें, इलेक्शन में ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि महिला के लिए जिसके हस्बैंड ने, जिसके शौहर ने पूरी ज़िंदगी अपनी कौम की खिदमत में लगाई है। तो ओवैसी जी ज़रूर समझेंगे इस बात को। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई इंदिरा गांधी भी हैदराबाद गई थी दारुसलाम। तेजस्वी यादव अगर दारुसलाम जाएंगे तभी जो ओवैसी साहब मानेंगे। तो जाना चाहिए तेजस्वी यादव को हैदराबाद। हाँ, चले जाना चाहिए। हाँ। उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। तेजस्वी साहब को भी अपना ईगो छोड़ना चाहिए। हाँ। भाई अगर मदद चाहिए तो अपना ईगो छोड़ो। हाँ। आपको महिला, आपकी पार्टी की महिला है, आपको भेजना है वहाँ पे संसद में, तो आप जाइए, इसमें क्या बुराई है। तो तेजस्वी, देखिए, हम तो कहते हैं कि
लोग मज़ारों पे आके तो टोपी पहन लेते हैं, वो चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो, मुस्लिम टोपी पहन लेते हैं। तो तेजस्वी साहब अगर चले जाएंगे दारुसलाम तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। अरे राजनीति तो इतनी बड़ी चीज़ है कि लोग मुसलमान की थाली में खाना खाने लग जाते हैं। तो फिर वही राजनीति तो इतनी वो है, इतनी बढ़िया चीज़ है मैं कहती हूँ। तो चले जाना चाहिए अगर उनको दारुसलाम जाना है तो, और ओवैसी जी को भी साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि उनके शौहर का बहुत बड़ा रुतबा रहा है, उन्होंने राजनीति में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन सबीना जी, आप कहिए कि ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं संसद में, हिना साहब से उम्मीद है आपको कि वो जाएंगी संसद तो वो भी दहाड़ेंगी, मुद्दे उठाएंगी? क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? उनके शौहर जो थे शहाबुद्दीन साहब, वो तो दहाड़ते थे और उन्होंने हमेशा सेवा ही किया है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है सबका। तो हिना जी भी तो जाएंगी तो वो भी करेंगी मेरे ख्याल से, तो उनको करना भी चाहिए और करेंगे भी। तो मुझे लगता है कि अगर ओवैसी जी साथ देंगे तो यही एक मौका है ऐसा कि हिना शहाब जी भी ओवैसी के ओवैसी जी का और तेजस्वी यादव भी ओवैसी जी का बहुत शुक्रगुजार होंगे। लेकिन एक संसद का एक वाकया है, आपने भी वीडियो देखा होगा, जिसमें ओवैसी साहब को जो दूसरे सांसद चिल्ला रहे थे, शहाबुद्दीन साहब पीछे से खड़े हो जाते हैं ढाल की तरह। तो क्या लग रहा है कि जो है ओवैसी साहब जो है दोस्ती का जो पुराना उनका दोस्ती शहाबुद्दीन साहब से था उस फर्ज निभाएंगे? देखिए, ये वक्त, आज का वक्त ऐसा है कि सारे गिल्ले शिकवे भुला के साथ देना चाहिए मुसलमानों का। मुसलमानों को एक होना चाहिए, मुसलमानों को मुसलमान का साथ देना चाहिए। राजनीति को सारी अटकलें अलग हटाइए। ये वक्त ऐसा है जहाँ पे लोगों को, मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, वहाँ पे मुसलमानों को साथ होना चाहिए। ओवैसी जी, हिना शहाब और आरजेडी सभी लोग आपस में एक होके और हिफाजत करें, आवाज़ बुलंद करें। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि ओवैसी को लेकर के बवाल हो रहा है भाई, कि अकबर ओवैसी हैदराबाद से आ रहे हैं। अकबर ओवैसी जी ने एक दो बयान जो ऐसे दिए थे जिस पे आज तक हिंदू संगठन याद करके बहुत ज़्यादा उसके रोना रोता है। तो देखिए, संविधान है, कानून है, आने दीजिए। जो अगर कुछ गलत कहेगा या गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ कानून है। जो अपने काम के लिए आ रहा है तो करना चाहिए। तो देखिए, डर है उनका, क्योंकि वो तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो उनके डर की वजह से डर रहे हैं। तो मुझे लगता है डरना नहीं चाहिए, खुद को भी शेर समझना चाहिए। तो स्वागत होगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल स्वागत होगा। उनके स्वागत करने से स्वागत होने ना, लोगों के दिलों में स्वागत है। लोगों के दिलों में स्वागत है। अपने लोगों के लिए काम करते हैं, पूरी जनता के लिए काम करते हैं, ईमानदारी का बोलते हैं, पूरी देश की जनता के लिए एक वो आवाज़ उठाते हैं। तो फिर स्वागत होना चाहिए। ओवैसी साहब की तो पार्टी करेगी, हम अपने लोगों को राज्यसभा भेजेंगे, हम आरजेडी के लोगों को क्यों भेजें? देखिए, हो सकता है ऐसा बोला हो, लेकिन मुझे लगता है ये वक्त ऐसा है कि अपना और दूसरा और पराया नहीं करना चाहिए। वक्त ऐसा है कि जब शहाबुद्दीन साहब संसद में ओवैसी जी का साथ देने के लिए खड़े हो गए थे, एक ढाल बन गए थे। अब शहाबुद्दीन जी नहीं है तो अब ओवैसी जी को ढाल बनना चाहिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी और उनको जो है सहारा देना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो आप क्यों इतना इम्पोर्टेंट मान रही हैं हिना साहब को संसद में भेजना? आप क्यों चाह रही हैं? मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई मुसलमान संसद में होना चाहिए। वैसे तो और भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अपने कौम के लिए जो चीज़ें होती हैं वो अपने कौम के लोग ही समझ सकते हैं, और आवाज़ कौम के लिए उठाना बहुत ज़रूरी बात है। संसद में मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम सांसद का होना बहुत ज़रूरी है। मजबूत महिला है हिना साहब, मजबूत महिला हैं, बेधड़क बोलती हैं, चीज़ों को समझती हैं, परेशानियां समझ रही हैं। माहौल जिस तरीके से हमारे देश में चल रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाए। कोई बीजेपी का कोई सांसद उठाएगा क्या आवाज़ की मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए लात मार दी? नहीं उठाएगा। कौन बोलेगा? या तो असासुद्दीन ओवैसी बोलेंगे, या तो फिर हिना शाह बोलेंगे, या और कुछ नेता है जो वो बोलेंगे। तो बस इसलिए ज़रूरी है। आखिरी में हिना साहब वो क्या कुछ कहना चाहिए? अगर वो आपकी वीडियो देख रही होंगे, मुबारकबाद दीजिएगा, क्या कुछ कहना चाहिए? हिना साहब जी, बहुत अस्सलाम वालेकुम आपको। मैं यही बोलूँगी कि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी जनता की सेवा में, और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप जनता की सेवा करेंगे और हम आवाज़ उठाएंगी संसद में लोगों के लिए और परेशान लोगों के लिए। तो बस यही उम्मीद है कि आप संसद जाएँ, और आपके लिए सारी दुआ है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सबीना खान, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। सबीना जी का साफ तौर पे कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हिना साहब का समर्थन करना चाहिए। इन्होंने वो वाकया भी याद दिलाया जब असदुद्दीन ओवैसी के संसद सत्र में जो है कुछ विधायक जो है, सांसद जो है भाजपा के भिड़ गए थे, तो जो है
शहाबुद्दीन साहब जो है ढाल बन के खड़े हुए थे, वही याद दिला करके कह रही हैं सबीना खान कि असदुद्दीन ओवैसी को ढाल बनना चाहिए और हिना साहब को संसद में भेजनी चाहिए। आप भी कह रहे हैं इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।